का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। तो पहला तो हमने एटॉमिक थियरी पढ़ा था जो दिया था डाल्टन ने, और डाल्टन के एटॉमिक थियरी में हमने पढ़ा था कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एनी मैटर। एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल, और तब डाल्टन ने कहा था कि एटम ऐसा पार्टिकल है जो हम तोड़ नहीं सकते, इट इज अनडिविजिबल, राइट। एटम वो मैटर को हम तोड़ते जाएंगे तो एक पार्ट ऐसा आएगा जो क्या होना चाहिए, जो स्टेबल है, राइट, न्यूट्रल है, और वो होना चाहिए एटम, राइट। तो एटम इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, ये किसने कहा था, डाल्टन ने कहा था। बट उसके बाद हमें पता चला कि जब हम नाइलॉन रॉड को वुल के साथ रब करते हैं तो उस पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आता है। अब हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आता है क्योंकि वो कागज और उसको क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। सेम आपने नाइलॉन जो कंघी है उससे उस पर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देखा होगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आया तो ये किसकी वजह से आया, यदि एटम इज फंडामेंटल पार्टिकल, एटम न्यूट्रल है, तो ये चार्ज कहां से आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब कि डाल्टन का जो थियरी है, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये जो कुछ चीजें हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। फिर ऐसी भी थियरीज थी जिसमें कि एटम में से रेडिएशन निकल रहा था, राइट, और एटम कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तो एटम यदि न्यूट्रल है, राइट, वो स्टेबल है, तो वो कैसे कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो रेडिएशन कैसे रिलीज कर रहा है। तो ये भी डाल्टन का एटॉमिक थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और तब जाके फिर हमें पता चला कि एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल्स है, और उसको हमने बोला सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता है वो तो है एटम के अंदर, पहला है इलेक्ट्रॉन, फिर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो पहला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ये देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या है। अभी तक न्यूक्लियस के अंदर भी हमें पता चला है कि उसके अंदर भी क्वार्क्स पार्टिकल है, राइट। क्वार्क्स पार्टिकल भी किससे बना है वो भी पता है, बट उतना डीप में हमें नहीं जाना। बट एटम को समझने के लिए फंडामेंटल हमें जो पढ़ना है वो पहले पढ़ना है द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन से हम स्टार्ट करेंगे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होने चाहिए, राइट। एटम जो फंडामेंटल पार्टिकल डाल्टन ने कहा था उससे भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी कैथोड रे ट्यूब से हुई थी। आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। कैथोड रे ट्यूब ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, और उसमें हमने दोनों ही साइड इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, और इलेक्ट्रोड्स में कैथोड रे ट्यूब में दो कंडीशन थी। पहले तो हम कैथोड रे ट्यूब का कैसा डायग्राम था वो देख लेते हैं, राइट। ये सिलिंड्रिकल कोई ट्यूब है, राइट, उसमें हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। ये इलेक्ट्रोड्स है, और ये इलेक्ट्रोड्स के साथ हमने हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट की हुई। ये कैथोड है और ये होना चाहिए एनोड, राइट। ये कैथोड रे ट्यूब का सेटअप था, उसमें दो कंडीशन थी। कैथोड रे ट्यूब या फिर कैथोड रेज जनरेट करने के लिए दो कंडीशन थी। पहला तो कंडीशन था लो प्रेशर। लो प्रेशर
और सेकेंड कंडीशन था हाई वोल्टेज। जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था उस टाइम पे, तब लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली क्या है, बट अब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि एक्चुअली होता क्या है। यहां पर सोचिए होगा क्या, यहां पर हाई वोल्टेज जो कनेक्ट किया है उससे होगा क्या। अब आपको पता है कि एटम जो होता है, एटम के बाहर क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास ऑर्बिट्स होती है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किए हैं ये मेटल के हैं। अब मेटल है तो मेटल के पास उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए, राइट। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब हमने हाई वोल्टेज कनेक्ट किया है तो हाई वोल्टेज जब हम कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, तो होगा ये कि कैथोड में से पॉजिटिवली ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज है ये यहां से कुछ पार्टिकल को खींच के निकाल लिया ड्यू टू हाई वोल्टेज। अब हमें ये पता है कि नेगेटिवली पार्टिकल क्या हो सकता है, और ये इलेक्ट्रोड है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। बट अभी हम जब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो हमें ये लिखना है कि सम पार्टिकल्स, कोई ऐसे पार्टिकल्स थे जो कैथोड में से निकल रहे थे और कहाँ जा रहे थे, टूवर्ड्स द एनोड जा रहे थे, टूवर्ड्स द एनोड ऐसे जा रहे थे, कैथोड में से निकल रहे थे टुवर्ड्स द एनोड जाते। अब ये डिटेक्ट कैसे हुआ, तो डिटेक्ट करने के लिए हमने एनोड के पीछे की जो साइट है उसको हमने फ्लूरोसेंस किया हुआ है। इसका मतलब इस पे किसका लेयर चढ़ा हुआ है, इस पे ZnS का लेयर चढ़ा है, जिंक सल्फाइड इसका लेयर चढ़ा है। तो होगा क्या, जिंक सल्फाइड ये फ्लूरोसेंस जनरेट करता है। फ्लूरोसेंस मतलब जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, राइट, और ये जो एनोड है वो एनोड ऐसे छेद वाला है, मतलब कि इसमें से पास हो सके रेज, इसमें मतलब बहुत सारे हॉल्स हैं, राइट। तो एनोड में जो होल्स हैं उसमें से ये इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज जो आ रही है वो एनोड के पीछे जो ये सरफेस है उस पर स्ट्राइक करेगा और वहां पर क्या होगा कि वहां पर आपको लाइट दिखेगा, फ्लूरोसेंस जनरेट होगा। तो उसकी वजह से तब पता चला कि यस क्या होता है कि एग्जैक्टली यहां से कुछ निकला और वो स्ट्राइक करके यहां आ रहा है। जनरेट कहां से हो रहा है, कैथोड से, तो इसको हमने बोला कैथोड पार्टिकल। और ये कंटिन्यूअस आ रहा था, कंटिन्यू आ रहा था, तो इसको ही हमने बोला कैथोड रेज, कैथोड रेज, राइट। तो ये कैथोड रेज है, कब जनरेट होता है, लो प्रेशर एंड दी हाई वोल्टेज। अब लो प्रेशर क्यों चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करके इस साइड जाना है, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब जाके वो जा सकता है। तो जितना भी गैस है या फिर जितना भी है वो हमने वैक्यूम की मदद से पूरा वैक्यूम जनरेट किया है, तो पूरा सब कुछ हमने हटा दिया है, राइट। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड पार्टिकल्स ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो ये कैथोड रेज थे जो जनरेट हो रहे थे। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, राइट। कैथोड रेज ये याद रखिए क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर भी करना है। जब हम नेक्स्ट प्रोटॉन पढ़ेंगे तो उसमें कैनाल रेज पढ़ेंगे या फिर एनोड रेज पढ़ेंगे, तो कंपेयर करना है, तो इतना याद रखिए। कैथोड रेज कहां से जनरेट हो रहा है, अब आपको सब कुछ पता है तो आपको वो स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो कैथोड रेज है। आपको यही समझना है कि ये जो कैथोड था, ये कैथोड किससे बना है, ये मेटल का बना है। मेटल में क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे हैं, राइट। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से जनरेट हुए, कैथोड में से, मतलब कैथोड में से कुछ निकल रहा है, राइट। अब ये ट्रैवल करके यहां से यहां ऐसे तो नहीं जा सकता, इसका मतलब इसके पास कुछ एनर्जी भी होगा। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज में पहली प्रॉपर्टीज है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। कैथोड रेज travels in the straight line, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, राइट। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं का ये जो जनरेट हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास अपना चार्ज है, यस हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास अपना चार्ज होता है और वो नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसके पास कुछ चार्ज है। तो जब हम मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखेंगे
तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन। एंड दी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है और इसको ही हमने बोला है कैथोड रेज। अब दूसरी भी एक प्रॉपर्टीज है, राइट, वो प्रॉपर्टी है कि ये इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। जब ये ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करने के पास अभी हमने देखा कि उसके पास कुछ एनर्जी है, तो सपोज हमने यहाँ पर कुछ पैडल जैसा रखा, मैकेनिकल पैडल रखा, तो मैकेनिकल पैडल रखा, कैथोड रेज, ये पार्टिकल प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन कर ले कि ये एक पार्टिकल है। तो जब ये पार्टिकल है, इस पे स्ट्राइक करेगा, तो ये पैडल है, तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली ये रोटेट होना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है कि इसके जो इन बिटवीन कोई पैडल है, मैकेनिकल पैडल, तो उसको वो रोटेट करता है। अब इसके पास एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से ये ट्रैवल कर रहा है। तो सोचो कि सपोज हमने यहां पर कुछ बीच में रखा, कोई भी कैथोड रेज के इन द वे, जो कैथोड रेज जा रहे हैं उसके बीच में कुछ रखा है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, राइट, अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको ट्रांसफर करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके जो बीच में कोई भी कुछ रखा है, तो होगा क्या, वो उसको हीट कर देगा। कैथोड रेज के ये जो पूरा जो ट्रैवलिंग पाथ है, ट्रैवलिंग पाथ में हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, हीट करता है। क्यों हीट करता है, ट्रांसफर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो ट्रांसफर करेगा किसको, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट होगा हीट, राइट। मतलब वो इतना हीट नहीं करता, बट वो ट्रांसफर करता है एनर्जी और उससे वो हीट जनरेट करता है। लास्ट आगे एक प्रॉपर्टी है, ये कैथोड में से जनरेट हो रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं कि ये कैसा चार्ज होना चाहिए। ये कैथोड रेज है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसी को हमने बोला है इलेक्ट्रॉन। और आगे ये प्रॉपर्टी, अब ये जनरेट कहां से हुआ था, मेटल में से, राइट। तो लास्ट ये प्रॉपर्टी भी हमें इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस। यहां पर सपोज हमने कोई गैस भरा है, तो गैस पे वो डिपेंड नहीं करता, राइट। कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द गैस, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये वैक्यूम हो या फिर यहां पर कोई गैस भी प्रेजेंट है तो उस पर डिपेंड नहीं करता। मीडियम गैस। अब सोचो, इसके पास एनर्जी है, कैथोड रेज के पास, हमने यहां पर कोई गैस रखा है, तो गैस का भी एटम होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ये जो कैथोड रेज है ट्रैवल कर रहे हैं, उसके पास एनर्जी है, ये आया और ये जो गैस के एटम है, ये गैस के एटम्स के साथ स्ट्राइक कर रहा है। तो इसका मतलब इसने अपना काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, राइट। अपना काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो सोचो कि सपोज इसके पास इनफ एनर्जी है तो गैस को आयोनाइज कर सकता है, राइट। अब जब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे कि उसको एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, और यदि एक्साइटेड एनर्जी उतना सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है। एटम से बाहर निकल जाना, इसी को आप बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो इसका मतलब कैथोड रेज के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, यदि ये सफिशिएंट है तो ये गैस को क्या कर सकता है, आयोनाइज्ड, राइट। तो हम ये भी लिख देते हैं कि ये गैसियस पार्टिकल को क्या कर सकता है, आयोनाइज, राइट। तो ये गैसियस पार्टिकल को आयोनाइज कर सकता है, राइट। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये
काइनेटिक एनर्जी अपनी ट्रांसफर करके हीट को ऑब्जेक्ट को हीट करता है। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी देखी कि सपोज हमने कोई पैडल रखा है तो इस पे रोटेट करता है, राइट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, तो इसका डिफ्लेक्शन होता है और ये ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये प्रॉपर्टीज हमने देखी। और ये जो हम टीवी में पहले जो टीवी थे, अभी डिजिटल टीवीज नहीं, पहले जो डब्बा टीवी बड़े बड़े थे उसमें जो पीछे ट्यूब लगा होता है वो कैथोड रे ट्यूब था, राइट। उसमें से कैथोड रेज जनरेट होते थे और हमें जो पिक्चर क्लियर दिखता था, राइट। तो वो उसमें यूज होता है। अब लास्ट इसमें हमें जो देखना है, हमें याद भी रखना है और पता भी है, राइट। हम एक्सपेरिमेंट में और उसमें नहीं जाएंगे, बट ये हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। यस, कि चार्ज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, राइट। ये नेगेटिव है तो हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लिखते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। और उसका मास कितना है, मास भी हमें पता है कि ये होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, राइट। तो ये चार्ज एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और ये ऑल अबाउट कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और वो है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसके अंदर दूसरा जो पार्टिकल है और वो है प्रोटॉन। तो उसकी डिस्कवरी और उसके रिलेटेड टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देख रहे हैं वो है प्रोटॉन, राइट। प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने की थी, राइट। और वो कैसे की थी, आप सोचिए कि ये एक ऐसा एरा चल रहा था जब सभी पहली बार पता चला कि एटम के अंदर से अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल रहे हैं। और वो किससे मिले थे, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। तो सभी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे लगे थे और उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो सेम कैथोड रे ट्यूब में से एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्होंने प्रोटॉन के लिए भी, प्रोटॉन भी उसी तरह वैसे ही डिस्कवर हुआ। ये कैथोड रे ट्यूब था, जिसमें हमने एक साइड मेटालिक एनोड रखा था और एक साइड मेटालिक कैथोड रखा था। और उसको हमने कनेक्ट किया था कि ये बैटरी था जो हाई वोल्टेज बैटरी था, इससे हमने कनेक्ट किया था और वैक्यूम जनरेट किया था। तो सभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आपने एक्सरे सुना होगा, राइट। सेम हुआ क्या, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब सभी इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सब लोग इस पे लगे थे, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने किससे इसको ढका हुआ था, ZnS से, राइट। तो यहाँ पर था ZnS, राइट। अब हुआ क्या कि सभी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो सेम कैथोड रेज पर रॉन्टजन भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और रॉन्टजन ने क्या देखा, जब उन्होंने कैथोड रेज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया तो सेटअप के बाद ये सेटअप था और यहाँ पर कोई फ्लोरोसेंस मटेरियल पड़ा हुआ, जैसे कि ZnS यहाँ पर कहीं पर था। तो उन्होंने देखा कि जहां पर ये जनरेट हो रहा था, कैथोड रेज निकल के एनोड पे स्ट्राइक कर रहा था, तो एनोड में से यहां से कुछ पार्टिकल निकल रहे थे, राइट। ये कोई पार्टिकल्स या फिर रेज निकल रहे थे, कैथोड में से जनरेट होकर स्ट्राइक कर रहे थे और यहां से कोई पार्टिकल्स निकल रहे थे। रॉन्टजन ने देखा कि वो क्या कर रहा है कि ये जो बाहर पड़ा है, कैथोड रेज के अंदर नहीं, रॉन्टजन ने देखा कि ये जो बाहर पड़ रहा है मटेरियल, ये जो ZnS का मटेरियल है, वहां पर वो फ्लोरोसेंस जनरेट कर रहा है। तो रॉन्टजन ने देखा कि ये कोई पार्टिकल है, उसे तब पता नहीं चला। तो उन्होंने, हम जो मैथ्स में क्या मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं x, राइट। तो रॉन्टजन ने भी कहा कि यहां से कोई x पार्टिकल निकल रहे हैं और उसको उसने बोला एक्स रेज, राइट। इसका मतलब ये एक्स रेज क्या था, ये जो कैथोड रेज आई, ये कैथोड रेज ने ये मेटालिक एनोड पर स्ट्राइक किया और मेटालिक एनोड पर स्ट्राइक करने के बाद उस मेटालिक एनोड में से जो पार्टिकल्स निकल रहे थे वो पार्टिकल थे एक्स रेज, राइट। तो ये एक्स रेज और ये इसकी पेनिट्रेशन
पावर ज्यादा होती है तो ये मेटल को भी पेनिट्रेट कर सकता है, राइट। और ये एक्सरेज आपने देखा था। तो इसका मतलब ये था कि हर कोई क्या कर रहा था उस टाइम पर, कैथोड रे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो सेम कैथोड रे ट्यूब पर पहले हमने देखा कि कैथोड रेस कैथोड में से निकलकर एनोड पर जा रही थी। हमने इसको फ्लोरोसेंस यहाँ पर सरफेस किया था और एनोड को क्या रखा था, एनोड को पोरस रखा था, मतलब उसमें से कैथोड रेस जो आ रही है वो यहाँ से जा सके और पीछे स्ट्राइक कर सके। हमने अब उल्टा किया, राइट। एक साइंटिस्ट ने अब उल्टा किया। उन्होंने क्या किया, सेम एनोड की जगह पर कैथोड के पीछे जो है उसको उन्होंने रखा फ्लोरोसेंस, राइट। तो इसका मतलब वो देखना चाहते थे कि यहां से यहां जो पार्टिकल जा रहे हैं तो सेम क्या उल्टा भी हो सकता है। तो उन्होंने जब देखा तो सेम वैसी प्रॉपर्टी उन्होंने ऑब्जर्व करी। इसको भी उन्होंने ऐसा बोरस रखा कि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो पार्टिकल्स है सेम वैसा ही हो रहा है। किसके लिए, जब हमने सेटअप को उल्टा किया, राइट। पहले हमने एनोड के पीछे की सरफेस को क्या रखा था, फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरोसेंस रखा था। अब हमने कैथोड के पीछे की सरफेस को रखा, तब भी हमें सेम वैसा ही हुआ कि जब यहां पर कोई स्ट्राइक कर रहा है तो वो लाइट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कोई पार्टिकल एनोड से जनरेट होके भी कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। अब हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। हमें यह भी पता है कि एटम के अंदर क्या पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये जो पार्टिकल्स हैं इसको इन्होंने बोला एनोड रेज, एनोड रेज या फिर इसको कैनाल रेज बोलते हैं। कैनाल रेज क्यों बोलते हैं, ये देखो, यहां पर सपोज कोई गैस है, राइट। जब हमने कैथोड रेज में प्रॉपर्टीज देखा था तो कैथोड रेज प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि वो गैसियस पार्टिकल्स को आयोनाइज कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब सोचो कि ये यहां पर कोई गैस प्रेजेंट है, राइट। गैस का ऐसा पार्टिकल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये गैस का पार्टिकल था, राइट। यहां पर न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर होगा प्रोटॉन, राइट। अब ये हम जानते हैं इसलिए ये ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। साइंटिस्ट उस टाइम नहीं जानते थे। यहां पर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। एक होगा क्या, हाई वोल्टेज की वजह से जो यहां पर वोल्टेज का डिफरेंस है उसकी वजह से जो ये एटम्स है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, ये गैस है, ये गैसियस जो एटम है उसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर कुछ प्रेजेंट था और उसकी वजह से यहां पर क्या आ रहा था, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स जनरेट हो रहे थे यहां पर। इसी में ये इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, सेम यहां पर कोई गैसियस मॉलिक्यूल था, निकल गया। इसका मतलब ये किससे जनरेट हुआ है, एक्चुअली ये एनोड में से या फिर कैथोड में से नहीं निकला है। तो ये जो कैनाल था, ये कैविटी है, राइट। ये जो कैविटी है, ये कैविटी के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है और ये गैस का जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसको कर्नल भी हम बोलते हैं, राइट। तो ये है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसी को हमने बोला कैनाल पार्टिकल या फिर एनोड पार्टिकल। और ये जो पार्टिकल है, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कहां पर ये मूव करेंगे, टूवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करने चाहिए, राइट। तो ये मूव कर रहे थे इस साइड। तो इसका मतलब जब हमने कैथोड रेज देखा था तो वो किस में से जनरेट हो रहा था, कैथोड में से निकल रहा था। बट अब ये जब एनोड रेज की बात कर रहे हैं तो एनोड रेज, एनोड जो एनोड का इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में से नहीं निकल रहा है। ये जो कैविटी है, कैविटी मतलब ये जो कैनाल, ये सेटअप का जो कैनाल है उसमें गैस प्रेजेंट है और उसमें से निकल रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है, एटम है, वो मूव कर रहे हैं और वो मूव करके क्या कर रहे हैं, कैथोड की साइड जा रहे हैं और वो फ्लोरोसेंस जनरेट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब पहला तो ये हो गया कि ये गैस से जनरेट हो रहा है, तो ये होना क्या चाहिए, ये ऑब्वियसली ये गैस पर डिपेंड करना चाहिए। कैथोड रेज में हमने लिखा था कि वो गैस पर डिपेंड नहीं करता, बट ये डिपेंड करेगा। सेम इसकी भी हम प्रॉपर्टीज नोट करते हैं, प्रॉपर्टीज सेम कैथोड रेज जैसी ही है थोड़ी बहुत, बट कैथोड रेज से एक दो प्रॉपर्टी जो अलग है वो देखना है। पहला तो ये अभी तक कैनाल रेज है, अब ये तो अलग अलग होगा। जैसे कि हमने हीलियम दिया है, हीलियम गैस को अंदर रखेंगे
तो इसका जो कैनाल रे जनरेट होगा तो वो हीलियम का न्यूक्लियस या फिर हीलियम में से इलेक्ट्रॉन होके पॉजिटिव चार्ज बना होगा, राइट। हमने कोई अलग गैस लिया तो ये पार्टिकल बदल जाएगा, यस ये बदल जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका ये मास अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो जब हमने ये देखा तो हमें अब चाहिए ये था कि जिसका भी E/m रेशियो मैक्सिमम था ऐसा कोई गैस लेना है। तो E/m जो रेशियो है वो किसके लिए मैक्सिमम मिला, तो वो मिला हमें हाइड्रोजन के लिए। E/m रेशियो हमें हाइड्रोजन के लिए मिला। और आप देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है, नहीं न्यूट्रॉन नहीं, 0 न्यूट्रॉन। सपोज हाइड्रोजन के इस पार्टिकल को या फिर एटम को इसने आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज कर दिया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन भी हो गए 0। तो क्या बचा, ओनली 1 प्रोटॉन। तो इसका मतलब जब हम कैनाल रेज में या फिर ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, जब हम कैनाल रेज एनोड रेज का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने गैस क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, तो तभी ये पार्टिकल क्या होने चाहिए, प्रोटॉन, राइट। तो ये एनोड रेज ये अलग अलग होंगे, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि हर गैस के लिए एनोड रेज पार्टिकल्स का E/m रेशियो अलग होता है, पार्टिकल अलग होता है। तो कब ये प्रोटॉन कहेंगे हम, जब हम गैस के तौर पर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे प्रोटॉन, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहला तो ये पार्टिकल है, राइट। पार्टिकल है तो इसी को हम कहेंगे कि ये सारा ही फ्लोरोसेंस जनरेट करता है। सेम प्रॉपर्टीज होगी कैथोड रेज जैसी ही, बट उससे अपोजिट होगी। जैसे कि हमने कहा था कि कैथोड रेज का चार्ज क्या है, कैथोड रेज आर दी नेगेटिवली चार्ज, तो एनोड रेज क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे, तो ये भी कैसे ट्रैवल करते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रेज में हमने देखा था कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसमें भी जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो ये भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है। हमने वहां पर लिखा था कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड रेज वही इलेक्ट्रॉन है, बट हमें यहां पर लिखना होगा कि ये जो कैनाल है उसमें जब गैस है H2 मतलब हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, और तब जब एनोड रेज जो जनरेट हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉन, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही है, बट कब, जब हमने गैस लिया है हाइड्रोजन, राइट। सेम फोर्थ प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनोड रेज। ये भी पार्टिकल है तो इसका मतलब इसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। हमने यहां पर कोई पैडल रखा तो ये जब यहां से यहां जा रहा है, पार्टिकल है, यहां से स्ट्राइक करेगा तो ये मैकेनिकल पैडल को रोटेट करता है, तो इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनोड रेज, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम और द गैस। ये गैस पे डिपेंड करता है। क्यों, अभी हमने देखा कि किससे जनरेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड में से नहीं जनरेट हो रहा है, ये गैस में से जनरेट हो रहा है। गैस में से जनरेट होगा तो इसका मतलब जब गैस बदलेगा तो उसका जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो भी बदलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी हमने गैस लिया है उसके जैसा ही ये कैनाल रेज या फिर एनोड रेज होना चाहिए, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी एनोड रेज की। अब हम इसके चार्ज और मास की बात कर लेते हैं। चार्ज हमें पता है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज भी E जितना ही होता है, बट ये प्लस E हम लिखते हैं, तो ये होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। मास भी हमें पता है, ये भी हम नोट कर लेते हैं कि ये होता है 1.67 इंटू 10⁻28 किलोग्राम, 27 किलोग्राम, राइट। तो ये मास एंड द चार्ज ऑफ द एनोड रेज या फिर प्रोटॉन है, राइट। और ये प्रोटॉन है,
अब लास्ट एक पार्टिकल बचा है जो सब एटॉमिक पार्टिकल में है और वो है न्यूट्रॉन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब जो थर्ड एटॉमिक पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन और उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली न्यूट्रॉन कैसे साइंटिस्ट को लगा कि न्यूट्रॉन होना चाहिए, ये हमारे पास था एटम, राइट। अब हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मतलब कि एटम में क्या है। पहला तो हमें पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हम बाय द वे जानते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में होता है, बट हम तो मॉडर्न साइंस में पढ़े हुए हैं। बट तब उन्हें साइंटिस्ट को नहीं पता था, तो उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन भी है एंड प्रोटॉन भी है। अब आप सोचो, एक इक्वली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक इक्वली उतना ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो होना क्या चाहिए, ये दोनों पार्टिकल एक साथ होंगे तो मिल जाएंगे, तब तो एटम ही नहीं रहेगा, राइट। जब ये दोनों ही पार्टिकल मिल जाएंगे तब तो एटम ही नहीं बचेगा। तो होना ये चाहिए कि कोई तीसरा पार्टिकल होना चाहिए कि जो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और उसका चार्ज होना चाहिए 0। ऐसा साइंटिस्ट को लग रहा था, राइट। और फिर चैडविक ने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि ऐसा पार्टिकल होता है और उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या किया था, चैडविक ने बेरिलियम फॉयल पे हीलियम को स्ट्राइक कराया। बेरिलियम 49 हीलियम पर जब इसे स्ट्राइक कराया 2He4, ये अल्फा पार्टिकल है बाय द वे। जब हमने इसको स्ट्राइक किया है तो होगा क्या, ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में। कार्बन में कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनना चाहिए, कार्बन 6C12, राइट। तो ये 4 + 2 ये तो 6 हो रहा है, 9 + 4 13, ये 12 हो रहा है। तो इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल है कि जो क्या हो रहा है, यहां से रिलीज हो रहा है और जिसका AMU में मास है वो इसके इक्विवेलेंट जितना होना चाहिए, प्रोटॉन के नियरर होना चाहिए। तो इसका मतलब कोई ऐसा पार्टिकल मिल रहा है जो न्यूट्रल है, उसका एटॉमिक वेट प्रोटॉन जितना, मास प्रोटॉन जितना होना चाहिए और वो अलग हो रहा है। और इसको चैडविक ने डिस्कवर किया बेरिलियम फॉयल पर हीलियम न्यूक्लियस को स्ट्राइक करा के। तो ये न्यूट्रॉन है। तो ये होना चाहिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन, साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन्स भी है, और ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स को कनेक्ट करने के लिए, एक साथ रखने के लिए कोई थर्ड पार्टिकल होना चाहिए और वो है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का चार्ज होना चाहिए 0। तो अब हमें एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है कि अब हमें पता है कि एटम के अंदर क्या क्या है। पहला तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये सभी कैसे अंदर है, एक्चुअली कैसे है, और वो जो रेडिएशन था या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ रहा था, इसको क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उससे हमें पता चला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। और कई साइंटिस्ट ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया उसमें से 4 जो लेटेस्ट तक के 4 है वो हमें पढ़ने हैं, राइट। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, पहला तो वो एक्सप्लेन करना चाहिए द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। जब डाल्टन ने एटम कहा था तो डाल्टन ने कहा था कि एटम तो स्टेबल है, राइट। और एटम स्टेबल है उतना ही नहीं, एटम न्यूट्रल भी है। एटम का कोई खुद का चार्ज नहीं है, वो फंडामेंटल पार्टिकल जब डाल्टन ने कहा था तो वो न्यूट्रल था, स्टेबल था। तो इसका मतलब जब हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब अब जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो ये 2 चीजें एक्सप्लेन करने के लिए है कि एटम में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर अटैच्ड है, राइट। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो सारे ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये था न्यूट्रॉन। थैंक यू।